साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। सब अपने अपने हिसाब से सुशांत को डिफाइन करने में लगे हैं। इस वक्त सुशांत पर बन रही फिल्में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। जब से फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर आया है तब से ही सुशांत के फैंस के साथ ही सुशांत की फैमिली भी बेहद गुस्से में है। सुशांत के पिता के पिटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मेकर्स को नोटिस भी दे रखा है। इसके अलावा बिहार और मुंबई में मेकर्स के खिलाफ अलग अलग केस भी दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में अब खुद फिल्म के मेकर्स सामने आए हैं। मेकर्स ने खुद बताया है कि आखिर उन्हें फिल्म बनाने पर किसने मजबूर किया और श्रुति मोदी से कैसे मेकर्स का गहरा ताल्लुक है। तो क्या क्या कहा न्याय द जस्टिस के मेकर्स ने, आपको बताते हैं सब। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के निर्देशक एडवोकेट अशोक सरावगी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केस में अशोक सरावगी ही श्रुति मोदी के वकील भी हैं और श्रुति मोदी सुशांत केस की सस्पेक्ट्स में से एक है। श्रुति की व्हाट्सएप चैट में कई तरह की संदिग्ध बातें थी और सुशांत को कैसे छिपाकर नशीला सीबीडी ऑयल चाय कॉफी और जूस में मिलाकर दिया जाता था, ये सब श्रुति की व्हाट्सएप चैट से ही जग जाहिर हो चुका है। श्रुति मोदी सेलिब्रिटी मैनेजर रही है। सुशांत से पहले और सुशांत के बाद श्रुति मोदी कई एक्टर डायरेक्टर्स के संपर्क में रही। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि श्रुति मोदी महेश भट्ट, करण जौहर के साथ ही रणवीर सिंह और सलमान खान से भी कनेक्ट रही है। अब अशोक सरावगी ने खुद अपने मुंह से बताया है कि वो श्रुति मोदी के जरिए ही सुशांत केस को अंदर तक जानते हैं और श्रुति की वजह से उनका इंटरेस्ट इस केस की तरफ हुआ। सरावगी ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने टीवी चैनल्स पर बॉलीवुड के रग का मुद्दा उठाया था। अब फिल्म को लेकर वकील सरावगी ने क्या कहा वो ये भी सुनिए। सरावगी ने कहा कि हमने फिल्म के जरिए सुशांत की छवि को खराब नहीं किया है। हमने तो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि बिहार के छोटे से गांव का लड़का कैसे स्ट्रगल करके मुंबई में सुपरस्टार बन गया। टीवी से बॉलीवुड में आने के बाद कैसे उनके साथ बर्ताव हुआ, कैसे उसकी लेग पुलिंग हुई और कैसे 4-5 बैनर्स ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया और कैसे उसे रग के जाल में फंसा दिया गया। सरावगी ने अपनी फिल्म को डिफेंड करते हुए कहा कि हमें पता है देश की 3 बड़ी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। मैं खुद वकील हूं, मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं दिखा सकता जिससे जांच प्रभावित हो, इसीलिए क्लाइमेक्स को अभी तक शूट भी नहीं किया गया है। हम खुद इंतजार कर रहे हैं सीबीआई की तरफ से कुछ इशारा मिले तो हम भी फिल्म का क्लाइमेक्स शूट करें। अब वकील अशोक सरावगी ने अपने और अपनी फिल्म के बचाव में कई वकीलों वाली दलीलें दी, मगर टीजर में जो सबने देखा उससे कैसे मुकरा जा सकता है। टीजर में साफ दिखाया गया है कि हीरो ड्रग का एडिक्ट है। पंखा और हरे रंग का फंदा तक दिखा गया है। मतलब बिना कहे ही टीजर में ही बता दिया गया कि 14 जून को क्या हुआ। सरावगी यहाँ सुशांत के पापा को तंज कसते हुए भी नजर आए और कहा कि मेरे ऊपर कितने ही केस लगा दो, कितने ही नोटिस मुझे मिले हैं, लेकिन मैं फिल्म रिलीज करके रहूंगा क्योंकि ये पब्लिक डोमेन की स्टोरी है और अगर सुशांत जिंदा होते तो मुझे उसकी फिल्म बनाने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन अब वो मर चुका है तो भला मैं किसकी परमिशन क्यों लूं। फिल्म में पैसा किसका लगा है, इस सवाल को सरावगी टाल गए और इस सवाल को भी टाल गए कि अगर वो इतना ही करीब से इस केस को जानते हैं तो सच्चाई क्या है। जी हाँ, सच्चाई बोलने से सरावगी ने भी इनकार कर दिया। सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ होगा, सरावगी इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं बोले, बिल्कुल चुप हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप किसी पर फिल्म बना रहे हो तो आपने गहरा रिसर्च किया होगा, आपको अंदर की कई बातें भी पता होंगी, मगर सरावगी की बातों से साफ है कि ये फिल्म पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है। श्रुति मोदी की बनी बनाई कहानी पर फिल्म गढ़ दी गई है और सूत्रों की माने तो इस फिल्म के पीछे कई बॉलीवुड वालों का पैसा भी लगा है। तो कुल मिलाकर फिल्म सिर्फ सुशांत की छवि को ढगी, नशेड़ी और डिप्रेशन वाला बताने के लिए बनाई गई है, मगर एक फिल्म सच्चाई नहीं बदल सकती और ना ही सुशांत के फैंस की धारणा को बदल सकती है। तो आपका सरावगी की बातों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर करें।
सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की कुछ घटनाओं पर फिल्म बनाने का दावा करने वाले निर्माताओं से दिवंगत अभिनेता का परिवार बुरी तरह से नाराज है। पहले सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट चले गए। उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्माताओं से जवाब मांगा है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। अब इस पूरे मामले पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने मेकर्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और उन्होंने फैंस से अपील की है कि सुशांत की इमेज को खराब न होने दिया जाए। श्वेता सिंह कीर्ति ने खुद भी शपथ और फैंस को शपथ दिलाई है कि वो सुशांत के हर एक गुनाहगार को बख्शेंगे नहीं। श्वेता ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत के निजी जीवन पर कोई भी फिल्म बनाना निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। श्वेता लिखती हैं कि उनके कानूनी उत्तराधिकारी की अनुमति के बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता है। श्वेता ने एक और ट्वीट में लिखा कि चलो हमारे प्यारे सुशांत की इमेज को साफ रखने की दिशा में काम करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो थे। श्वेता ने लिखा कि आइए कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम किसी को भी सुशांत की छवि को खराब नहीं करने देंगे। अब श्वेता के इस ट्वीट के बाद तो सुशांत के फैंस एकजुट हो गए, एक साथ खड़े हो गए और सुशांत के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। फैंस कमेंट करके श्वेता के साथ सुशांत की छवि खराब करने वालों के खिलाफ शपथ ले रहे हैं। कई कमेंट्स में रिया को भी लताड़ा जा रहा है क्योंकि फैंस का कहना है कि रिया ही वो पहली शख्स थी जिसने सुशांत की मौत के बाद सुशांत को बदनाम करने के लिए ड्रग का झूठा नाम बोला था और रिया का यही झूठ अब फिल्म मेकर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे आपको यहाँ बता दें कि सुशांत को लेकर इस वक्त 3 फिल्में बन रही हैं, न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर और तीसरी है शशांक। तीनों ही फिल्मों में ड्रग डिप्रेशन की कहानी को दिखाया गया है। अब बीते दिनों फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर रिलीज किया गया था, जिसके बाद ही सुशांत का परिवार गुस्से में है। टीजर की शुरुआत एक अभिनेता के निधन से होती है जिसमें पंखे से झूलता हुआ एक फंदा दिखाई देता है और हरे रंग का वही कपड़ा नजर आता है जो सुशांत के घर पर पाया गया था। इसके बाद अधिकारियों की जांच टीम पूछताछ करती है, वहीं ड्रग का मुद्दा भी इसमें शामिल किया गया है। ये कहानी पूरी तरह से बेसिर पैर की है क्योंकि अभी तक न तो एनसीबी और न ही सीबीआई किसी ने भी सुशांत के ड्रग लेने की बात कही है। तो भला कैसे ये मेकर्स सुशांत को ड्रग लेते हुए दिखा सकते हैं? सुशांत के परिवार का गुस्सा इसी बात को लेकर है और इसीलिए सुशांत की बहन ने भी खुद भी शपथ ली और फैंस को भी कसम दिलाई है कि वो सुशांत के बारे में ऊल जुलूर और मनगढ़ंत दिखाने वालों को अपने गलत मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। तो क्या आप भी इस सुशांत की बहन की शपथ में शामिल हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।